नमस्ते। साहित्य मेला सृजन के संसार द्वारा दिए गए आज के विषय शुरुआत कैसे हो पर मैं अपने विचार अपने आलेख के द्वारा प्रस्तुत कर रही हूँ। साहित्य समाज की अमूल्य निधि होता है जो ज्ञानवर्धन के साथ साथ व्यक्ति के मानसिक एवं संवेगात्मक विकास का भी महत्वपूर्ण साधन है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि लोगों की पठन पाठन में रुचि कम होती जा रही है। विशेषतः युवाओं में यह समस्या अधिक देखी जा रही है और इसके दुष्परिणामों से भी हम अवगत हैं। इसके समाधान हेतु आवश्यक है कि हम समाज में अच्छा पढ़ने लिखने के लिए एक स्वस्थ वातावरण तैयार करें और स्तरीय साहित्य के सृजन हेतु भी समाज में जागरूकता लाएं। इस कार्य हेतु शुरुआत कहाँ से हो, यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमें छात्रों में बाल्यावस्था से ही पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कुछ अन्य पुस्तकों को पढ़ना उनकी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। विद्यालय के भौतिक संसाधनों में अच्छे पुस्तकालयों की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और छात्रों को साप्ताहिक और मासिक आधार पर कुछ पुस्तकें अध्ययन के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके सतत मूल्यांकन हेतु छात्रों को पढ़े गए साहित्य पर चर्चा करने के उचित अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए, क्योंकि वर्तमान में विद्यालयी शिक्षा का मूल्यांकन में की उदार प्रवृत्ति छात्रों को गहन अध्ययन से भी दूर करती जा रही है। अभिभावक और अध्यापक बैठकों में भी अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वे अपने घर और आस पड़ोस में भी इस प्रकार का उचित माहौल बनाएं जिसमें छात्र कुछ अच्छा पढ़ लिख सकें। जहाँ तक साहित्य के सृजन की बात है, हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में इसकी अनंत संभावनाएं होती हैं, लेकिन उनमें भी इनकी शुरुआत कैसे हो, यही महत्वपूर्ण है। आज के समय में सोशल मीडिया इसका उपयोग हम इस कार्य में प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए साहित्य मेला सृजन का संसार एक ऐसा ही मंच है जो सोशल मीडिया पर बड़े एवं खुले फेसबुक जैसे बड़े एवं खुले मंचों के साथ साथ व्हाट्सएप समूह जैसे अपेक्षाकृत छोटे और बंद समूहों को भी का भी उपयोग कर रहा है। सीखने की इच्छा रखने वाले नए साहित्यकारों के लिए यह उचित माहौल उपलब्ध करवा रहा है। यहाँ से हम नियमितता और प्रतिबद्धता भी सीख सकते हैं। यहाँ हमेशा एक नया विषय हमें उपलब्ध कराया जाता है और प्रतिभागी की रचना को ध्यानपूर्वक पढ़ सुनकर अगली ही सुबह उसके परिणाम बताए जाते हैं। आकर्षक प्रमाण पत्रों द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है, यहाँ तक कि कभी-कभी हम प्रतियोगिता में भाग न ले पाने की ग्लानि भी महसूस करते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे समूह विद्यालय स्तर पर एवं हम अपने घर परिवार समुदाय आस पड़ोस में भी बना सकते हैं, जहाँ हम छोटे बच्चों को शामिल कर सकते हैं, उन्हें अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान कर सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें सुधार के भी अवसर उपलब्ध करवा सकते हैं। अंत में शुरुआत के लिए हरि प्रसाद मिश्र की ये पंक्तियाँ सदैव महत्वपूर्ण है कि कुछ पढ़कर सो, कुछ लिख कर सो, तू सुबह उठा जहाँ से, वहाँ से थोड़ा बढ़कर सो। धन्यवाद।